बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई गंदुम के सिट्टे के अंदर 35 दाने भी हो सकते हैं, 50 दाने भी हो सकते हैं और 75 दाने भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा दाने होते हैं उतनी ही ज्यादा पैदावार हमारा काश्तकार दोस्त उठा रहा होता है। गंदुम के सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को आप बढ़ा सकते हैं बोरान खाद का इस्तेमाल करके। काश बोरान खाद किस तरह की खाद है, गंदुम की फसल के अंदर किस तरह से फायदा दे रही होती है, किस वक्त इसका इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे करें या इसे हम फ्लड करें, कितनी मिकदार के अंदर करें, कौन कौन से फायदे होते हैं गंदम की फसल के अंदर, ये सारी की सारी मालूमात आपको आज की वीडियो में हम दे रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में गंदम की फसल, गंदम का पौधा जैसे ही 60 70 80 दिन का होता है तो वो गोब की हालत के अंदर होता है। गोब की हालत एक ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें सिट्टा अभी बाहर निकला नहीं होता, सिट्टा अभी तने के अंदर ही होता है, लेकिन उसका तना फूल जाता है, पौधे का तना मोटा हो जाता है, सिट्टा भी बाहर नहीं निकला होता। इस हालत को गोब की हालत कहते हैं। 60 70 80 दिन की बात इसलिए कर रहे हैं कि सिंध के जो हमारे काश्तकार हैं वहां जो गंदम की फसल काश्त होती है सिट्टा जल्दी बाहर निकालती है। 60 दिन की फसल गोब की हालत के अंदर आ जाती है, 65 70 दिन पे सिट्टा उनका निकल आता है। तो वहां गंदम का पौधा 60 दिन की फसल होती है तब गोब की हालत में आता है। पंजाब के जो हमारे काश्तकार हैं वो जानते हैं कि 80 दिन का पौधा जब होता है तब गोब की हालत में होता है, 85 90 दिन का पौधा सिट्टा निकाल रहा होता है। मुख्तलिफ वैरायटियों के हिसाब से भी 10 15 दिन का, 8 10 दिन का फर्क हो सकता है गोब की हालत में। लेकिन आपने नुक्ता ये समझना है कि गोब की हालत वो हालत होती है जब सिट्टा भी बाहर निकला नहीं होता लेकिन निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उस वक्त आपको चाहिए कि आप बोरान खाद का इस्तेमाल करें। काश में गोब की हालत इसलिए अहम है कि जब सिट्टा बाहर निकलेगा, सिट्टा बाहर निकलने के फौरन बाद जो पहला काम करेगा वो पोलिनेशन का अमल होगा। आपको सिट्टे के ऊपर बूर नजर आ रहा होता है, यानी पोलिनेशन का अमल चल रहा होता है सिट्टे के अंदर। ये पोलिनेशन का अमल, नर और मादे का जो मिलाप होता है इसे पोलिनेशन का अमल कहते हैं। ये पोलिनेशन का अमल जितने अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है सिट्टे के अंदर उतने ही ज्यादा दाने बनते हैं, जितने बुरे तरीके से मुकम्मल होता है उतने ही फिर कम दाने बन रहे होते हैं। अब ये जो पोलिनेशन का जो अमल है ये मुतासर भी होता है। अगर ज्यादा गर्मी पड़ जाए फरवरी के महीने के अंदर तो ये मुतासर हो जाता है, दाने कम बनते हैं। इसी तरह से अगर आपने खुराक कम दी हो गंदम के पौधे को तो फिर ये मुतासर होता है, दाने कम बनते हैं। इसी तरह से जो नर हिस्सा होता है वो अक्सर कमजोर रह जाता है, मर भी जाता है गर्मी की शिद्दत की वजह से, उसके नतीजे के अंदर भी दाने कम बन रहे होते हैं। काश में सारे के सारे मसाइल खत्म करने के लिए आपको चाहिए कि आप बोरान खाद का इस्तेमाल करें। बोरान खाद जो है ये नर हिस्से को तकवीयत देती है, ताकत दे रही होती है। बोरान खाद के इस्तेमाल करने से दानों का मिलाप अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, ज्यादा दाने हासिल होते हैं। याद रखें, हम जितने भी दाने अपने घरों के अंदर लेके आते हैं हर दाना पोलिनेशन के अमल से गुजरने के बाद ही बनता है, नर मादा हिस्से के आपस में मिलने के बाद ही दाने बन रहे होते हैं। काश पोलिनेशन के अमल को अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाता है बोरान। बोरान खाद का इस्तेमाल आपने करना है। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि स्प्रे करें या फ्लड करें। देखें भी, इस वक्त जब फसल आपकी गोब की हालत में है इस वक्त आपको स्प्रे करना चाहिए। बोरान का आप स्प्रे करेंगे 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम फी एकड़ तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इतनी मिकदार में आप बोरान का स्प्रे करें। किसी भी अच्छी कंपनी का पाउडर वाला 20% बोरान जो है वो आप इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। इस वक्त जो हमारी फसल जो है गंदम की गोब की हालत में होती है इस वक्त हम पोटाश का भी स्प्रे करवाते हैं, अच्छे वाली पोटाश का स्प्रे करवा रहे होते हैं। तो आप पोटाश के साथ भी आप बोरान को मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे वो काश्तकार दोस्त जिनकी फसल थोड़ी बहुत स्ट्रेस में है, पिलाहट नजर आ रही है, वो एनपीके का स्प्रे कर रहे होंगे तो आप बोरान को एनपीके के साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। काश में सिट्टा जब बाहर निकल आता है उसके बाद फिर आप बोरान खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इतना खास कोई फायदा नहीं होता। बोरान खाद के वैसे तो बहुत से फायदे हैं, ये पौधे की नशोनुमा भी बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा होता है, लेकिन सिट्टे के अंदर दानों की तादाद बढ़ाने के अंदर इसका अहम किरदार है। हमारे मुल्क की 50% जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है। बोरान खाद एक सस्ती खाद है, इसका इस्तेमाल आपको लाजमी तौर पे करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप सिट्टों के अंदर दानों की तादाद को बढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।